हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे हिंदी। हिंदी में आज हम पेज नंबर 62 पर मस्ती का समय वह सीखेंगे। उसके अंदर है खरगोश की पूंछ। जंगल में रहने वाले सभी पशुओं की पूंछ बहुत सुंदर थी। जंगल में कई सारे पशुओं रहते थे। वह सारे पशुओं की पूंछ बहुत सुंदर थी। चुनमुन बंदर की पूंछ लंबी थी। बंदर का नाम है चुनमुन बंदर। उसकी पूंछ भी बहुत लंबी थी। चुटकी लोमड़ी की पूंछ भी लंबी और घने बालों वाली थी। चुटकी लोमड़ी की पूंछ भी लंबी और घने बालों वाली थी। चंपत चीते की भी धारीदार, लंबी व सुंदर पूंछ थी। उसके बाद किसकी बात हुई? चंपत चीते की, जिसकी पूंछ धारीदार, लंबी व सुंदर थी। बंकू खरगोश चाहता था कि उसकी पूंछ भी लंबी हो। यहाँ पर कई सारे पशुओं के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे कि चुटकी लोमड़ी की पूंछ भी घने बालों वाली और लंबी थी। चुनमुन बंदर की पूंछ भी लंबी थी और चंपत चीते की धारीदार, लंबी व सुंदर पूंछ थी। तो यह देखकर बंकू खरगोश चाहता था कि उसकी पूंछ भी लंबी हो। बंकू एक छोटा सा खरगोश था। बंकू एक छोटा सा खरगोश था। उसके बहुत सुंदर सफेद रोए थे। सफेद रोए यानी उसके शरीर के पूरे शरीर के ऊपर सफेद बाल थे। उसके दो खूबसूरत लंबे कान थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके दोनों लंबे खूबसूरत कान है। उसकी आंखें चमकदार थी। बंकू खरगोश की आंखें भी चमकदार थी, पर बंकू फिर भी खुश नहीं था। अब ये बात आप सब जानते ही होंगे कि बंकू खुश क्यों नहीं था, क्योंकि उसकी पूंछ छोटी थी। उसे अपनी पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं थी। बंकू को अपनी पूंछ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। चुन्नू कौवे ने चुनमुन बंदर से कहा। चुन्नू कौवे ने चुनमुन बंदर से कहा, चुनमुन चलो बंकू के लिए एक नई पूंछ का इंतजाम करते हैं। क्या करते हैं कि बंकू के लिए एक नई पूंछ का इंतजाम करते हैं। चलो कहकर चुनमुन चुन्नू के साथ गांव की ओर चला गया। गांव में उन्हें रस्सी का एक टुकड़ा मिला। वे उसे उठाकर ले आए। उन्होंने उसे बंकू की पूंछ में बांध दिया। अब बंकू बहुत खुश था। क्या किया उन्होंने? गांव में से एक रस्सी का टुकड़ा मिला, उसे उठाकर ले आए और उन्हें बंकू की पूंछ में बांध दिया, जिससे अब बंकू बहुत खुश था। अब उसके पास लंबी पूंछ जो थी, क्योंकि उसके पास लंबी पूंछ थी, इसलिए वह बहुत खुश था। बंकू ने चुन्नू और चुनमुन को धन्यवाद दिया। बंकू ने चुन्नू और चुनमुन दोनों को धन्यवाद दिया। जब भी कोई हमारी मदद करता है तो हम भी उसे थैंक यू कहकर उसका धन्यवाद करते हैं। तो इसीलिए बंकू ने भी चुन्नू और चुनमुन दोनों को धन्यवाद किया। वह अपनी लंबी पूंछ हिलाता हुआ जंगल में इधर उधर उछल कूदने लगा। बंकू भी खुश होकर जंगल में इधर उधर उछलने कूदने लगा, क्योंकि अब उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसके पास भी लंबी पूंछ आ गई थी। ओह, यह क्या हुआ? मेरी पूंछ कहाँ फंस गई? वह उछलने कूदने लगा, फिर उसकी पूंछ कहीं पर फंस गई। बंकू ने दर्द से चीखते हुए पीछे देखा। उसकी पूंछ में दर्द होने लगा, इसीलिए उसने चीखते हुए पीछे देखा। बंकू की पूंछ झाड़ियों में
उलझ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसीलिए वह रोने लगा। वहीं पास में मिंटू चूहा रहता था। वहाँ पास में ही मिंटू नाम का एक चूहा रहता था। उसने बंकू के रोने की आवाज़ सुनी। क्या क्या उसने बंकू खरगोश के रोने की आवाज़ सुनी। वह बिल से बाहर आया, यानी वह अपना घर था वहाँ रहता था, वहाँ से वह बाहर आया। बंकू की पूंछ झाड़ियों में फंसी देख मिंटू चूहे ने रस्सी कुतर दी, यानी रस्सी काट दी। बंकू की पूंछ झाड़ियों में फंसी देखकर मिंटू चूहे ने उस रस्सी को काट दिया। अब बंकू समझ गया कि उसकी छोटी पूंछ ही सबसे अच्छी है। अब बंकू खरगोश समझ गया कि उसके पास जो छोटी पूंछ है वह ही सबसे अच्छी है। तो छात्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान ने जो भी दिया उसी चीज़ों पर हमें संतोष मानना चाहिए, वह हमारे लिए ही अच्छा होता है। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पेज 64 नंबर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नन्हा बचपन हंसता बचपन। स्टूडेंट, यहाँ पर कई जगह पर रंग नहीं भरे हुए हैं, तो यहाँ पर जिस जगह पर रंग नहीं भरे हैं उस जगह पर आपको रंग भरने हैं तथा कुछ जगहों पर स्टिकर चिपकाने हैं। ऐसी लाइनिंग की गई हुई है, तो ऐसी जगहों पर आपको स्टिकर चिपकाने हैं और बाकी जो भी जगह बचती है जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर आपको कलर भरने हैं, रंग भरने हैं। देखिए यहाँ पर ये पतंग का चित्र है, यहाँ पर आपको रंग भरने हैं। नीचे ये इस पिक्चर को भी आपको कलर करना है और ये लाइनिंग वाला जो चित्र है इन जगहों पर आपको स्टिकर चिपकाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 66, बहुत हुआ काम अब करो आराम। यह एक कविता है। आओ भाई आओ खड़े हो जाओ, आओ भाई आओ खड़े हो जाओ, हाथ उठाकर ऊपर लाओ, हाथ उठाकर ऊपर लाओ, जैसे तोड़ रहे हो तारे, जैसे तोड़ रहे हो तारे, ऐसे अपने हाथ उठाओ, आओ भाई आओ खड़े हो जाओ, हाथ उठाकर ऊपर लाओ, जैसे तोड़ रहे हो तारे, ऐसे अपने हाथ उठाओ, झट से अब पीछे मुड़ जाओ, ताली बजाओ हंसो मुस्कुराओ, जैसे देते हैं कार को धक्का, वैसे हाथों से जोर लगाओ, झट से अब पीछे मुड़ जाओ, ताली बजाओ हंसो मुस्कुराओ, जैसे देते हैं कार को धक्का, वैसे हाथों से जोर लगाओ। सारे अब आगे मुड़ जाओ, दाएं बाएं गर्दन घुमाओ, कदम ताल करते हैं जैसे, ऊपर नीचे पैर चलाओ, सारे अब आगे मुड़ जाओ, दाएं बाएं गर्दन घुमाओ, कदम ताल करते हैं जैसे, ऊपर नीचे पैर चलाओ, अब सब बैठो फिर खिलखिलाओ, अब सब बैठो फिर खिलखिलाओ, आंखें बंद करके अब मुस्कुराओ, आंखें बंद करके अब मुस्कुराओ, जो भी मन में आए सोचो, जो भी आपके मन में आए सोचो, अपनी बातों में खो जाओ। नाउ रिपीट इट। आओ भाई आओ खड़े हो जाओ, हाथ उठाकर ऊपर लाओ, जैसे तोड़ रहे हो तारे, ऐसे अपने हाथ उठाओ, झट से अब पीछे मुड़ जाओ, तालियों बजाओ हंसो मुस्कुराओ, जैसे देते हैं कार को धक्का, वैसे हाथों से जोर लगाओ, सारे अब आगे मुड़ जाओ, दाएं बाएं गर्दन घुमाओ, कदम ताल करते हैं जैसे, ऊपर नीचे पैर चलाओ,
अब सब बैठो फिर खिलखिलाओ, आंखें बंद करके अब मुस्कुराओ, जो भी मन में आए सोचो, अपनी बातों में खो जाओ। तो स्टूडेंट, लास्ट में आज का हमारा होमवर्क है, हमने यहाँ मस्ती का समय उसमें पहले खरगोश की पूछ यह कहानी सुनी, तो यह पठन के हेतु के लिए दी गई है। तो छात्रों, आपको इस कहानी को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि वांचन है वह हमारे लिए अधिक जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर नन्हा बचपन, इसमें आपको जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर रंग भरना है और ये ट्रेसिंग लाइन दी गई है वैसी जगहों पर संकेत के स्टिकर चिपकाने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 66 पर बहुत हुआ काम अब करो आराम, यह कविता को आपको पढ़ना है, गा सकते हैं तो गाना है। और इसके साथ साथ इसमें जो एक्टिविटी करवाई गई है, जैसे कि खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर उठाओ, फिर हम तारे पकड़ रहे हैं ऐसे हाथ उठाने हैं, फिर पीछे मुड़ जाना है, हंसना है। फिर देखो यहाँ पर साथ में चित्र भी दिए गए हैं, जैसे कि ये कार को धक्का लगा रहे हैं, वैसे ही सारी एक्सरसाइज हमें साथ ही करते जाना है। थैंक यू।